नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज त्रिवेदी, ए मास्टर ऑफ इंग्लिश। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिनोनिमस वर्ड सिखाऊंगा, फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के द्वारा आपको एक्स्ट्रा और एडिशनल सिनोनिमस वर्ड सीखने को मिलेंगे। सिनोनिमस वर्ड मतलब पर्यायवाची शब्द, सिंपल इंग्लिश में उसको सिमिलर वर्ड कहते हैं। सो एज यू नो दैट कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब लाने के लिए जो अलग अलग प्रकार की एग्ज़ाम होती है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम भले ही वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, जिसके अंदर इंग्लिश का पेपर आता है। स्टेट लेवल की एग्ज़ाम में नॉर्मल इंग्लिश आता है, ज़्यादातर ग्रामर तो सब में होता ही है, लेकिन जो पूछने का तरीका है, मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वो डिफरेंट होता है। If you are watching my video first time with satisfaction, so subscribe my channel। उन्नति कोचिंग नाम की चैनल जो मैंने बनाई है, जिस पर एवरीडे या एवरी 2 days इन अ वीक, सप्ताह में हर एक 2 दिन नया वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। चैनल सब्सक्राइब करो और जो रेड आइकॉन जो है, जैसे आप प्रेस करोगे यूट्यूब में राइट साइड, तुरंत आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगी। तो सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम में जो सिनोनिमस वर्ड आते हैं वो ज़्यादा मार्क के आते हैं। क्लास 1, 2 एंड 3, जो क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, कोई भी हाई कोर्ट की एग्ज़ाम है या ज़्यादातर जो कलेक्टर की, बराबर, तो ये सब प्रकार की जो गवर्नमेंट पोस्ट है उसके अंदर इंग्लिश का पेपर आता है। उसमें बहुत ऐसे मोस्ट डिफ़िकल्ट और हार्ड वर्ड पूछते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि मैं कैसे समझाता हूँ और हर एक नए नए वर्ड में उसका क्या मतलब है वो आपको पता चलेगा। मैं जो यहाँ इस वीडियो में 1 to 60 वर्ड समझाऊंगा, 1 to 60 वर्ड, तो 60 वर्ड तक आपको सीखने को मिलेगा। और हर एक वर्ड का क्या हिंदी मतलब होता है मैं समझाऊंगा। सामने जो ऑप्शन दिया है ABC, उसमें से राइट आंसर हमको चूज़ करना है। मतलब जो क्वेश्चन है और ABC में से जो आंसर आएगा वो दोनों सिनोनिमस वर्ड कहलाते हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो ज़्यादातर आप देख सकते हो सिनोनिमस वर्ड। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। आप जैसे मैं हिंदी मतलब बताऊँगा अपनी नोटबुक में लिख सकते हो जब वीडियो देख रहे हो। 1, एस्टोनिशिंग। एस्टोनिंग, तो उसको एस्टोनिश से बनता है एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग मीन्स जो चौकन्ना करता है। तो पहला दिया है वंडरफुल, मतलब अद्भुत होता है। सरप्राइजिंग मतलब सरप्राइज करने वाला, तो चौंकाने वाला हुआ। और तीसरा है सी प्रीटी, तो राइट आंसर आएगा बी। सेकंड रडी, इसको बोलते हैं रडी। रडी का मतलब होता है बहुत लाल। ए ब्राउन, बी रेडिश, रेड से बनता है रेडिश, रेड मतलब लाल, रेडिश मतलब लाल रंग का, और सी ब्लैकिश मतलब काले रंग का, तो राइट आंसर आएगा बी। थर्ड नंबर पीविश। प्रिय दर्शकों, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा हुआ। पीविश, जो कोई भी बात में चिड़चिड़ा हो जाता है। ए जॉली मतलब हैप्पी होता है, सुपर ज़्यादा अच्छा, और सी इरिटेटेड, तो इरिटेटेड का मतलब है बहुत चिढ़ जाना, तो राइट आंसर आएगा सी। नंबर 4, गैरुलस। इसको बोलते हैं गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो लगातार बातें करता रहता है उसको बोलते हैं गैरुलस। ए फूडी मतलब खाने का शौकीन। बी टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब जो बातें करता रहता है, बातूनी। और सी काम, काम, इसको बोलते हैं काम, काल्म नहीं लेकिन काम, मतलब आंसर आएगा टॉकेटिव, बातूनी। क्योंकि जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ आपको तुरंत पता
चल जाएगा। ऑप्शन में जो टॉकेटिव लिखा है वो ज़्यादातर सबको पता चलता है, टॉक से बनता है टॉकेटिव। लेकिन जो मैंने यहाँ क्वेश्चन में हार्ड लिखे हैं वो वर्ड जो स्टूडेंट रेगुलर डिक्शनरी पढ़ते हैं या कोई क्लास अटेंड करते हैं जिसमें कोई इंस्ट्रक्टर या कोई स्पेशल टीचर प्रोफेसर पढ़ा रहा है और उसके मतलब याद रखता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी या गुजराती मतलब से इंग्लिश सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सीखते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है गैरुलस, तो सामने कोई बता दे कि टॉकेटिव, तो वो तुरंत सीधा याद रखेगा टॉकेटिव मीन्स गैरुलस या गैरुलस मीन्स टॉकेटिव। चैटर बॉक्स भी बोलते हैं, तो ये सब वर्ड है। तो इसे प्रिपरेशन करने की मेथड है। इन शॉर्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर मेमोरी पावर। हर एक चीज़ आपकी याद शक्ति पर आधारित है। आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने पेंस टेकिंग हो, कितने मेहनतू हो, और साथ में जो डेस्टिनी, जो आपका भाग्य कितना सपोर्ट करता है। नंबर 5 सीरिन। सीरिन, सीरिन मीन्स शांत गंभीर। ए नॉइजी आवाज़ करने वाला, बी क्वाइट यानी शांत, सी ऑपोजिट विरुद्धार्थी। तो राइट आंसर आएगा क्वाइट शांत। 6 एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग का मतलब होता है साहसिक, हिम्मत वाला। ए टिमिड, टिमिड यानी डरपोक होता है, वो नहीं आएगा। बी एडवेंचरस, एडवेंचरस यानी साहस, और एडवेंचर से बनता है एडवेंचरस मतलब साहसिक। और सी लायर मतलब झूठा, तो झूठ बोलता है उसको बोलते हैं लायर। तो राइट आंसर आएगा एडवेंचरस, क्योंकि उसका मतलब होता है साहसिक, हिम्मतवान। नंबर 7 इंटॉक्सिकेटिंग, इसका मतलब होता है जहरीला, इंटॉक्सिकेटिंग। ए मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, स्वीट। बी पॉइजनस, पॉइजन से बनता है पॉइजनस, जहरीला। और सी पंजेंट, पंजेंट का मतलब होता है स्पाइसी, तीखा। तो राइट आंसर आएगा बी पॉइजनस, क्योंकि मैंने यहाँ आगे बता दिया इंटॉक्सिकेटिंग मतलब जहरीला, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा पॉइजनस आएगा। अब उसके बाद पीछे मैंने लिखा है, तो पीछे मैंने जो वर्ड लिखे वो नंबर 8 से है। नंबर 8 वेस्टर्स, इसको बोलते हैं वेस्टर्स, इसका मतलब होता है कपड़े, आभूषण। डिफेमी, डिफेमी का मतलब है बदनामी, वो नहीं आएगा। विजरम, विजरम का मतलब समझदारी। सी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब जो कापड़ होता है, बराबर, तो उससे कपड़े बनते हैं इसलिए टेक्सटाइल आएगा। 9 इंटेलेक्ट। प्रिय दर्शकों, जो भी हार्ड वर्ड जिसका मतलब मैं समझाता हूँ वो आप याद रखो, नोट डाउन कर दो। यदि याद नहीं रहता सुनने से, मेरा वीडियो बारी बारी देख सकते हो। यू कैन वॉच माई वीडियो रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। और साथ में जब भी वीडियो देखो, स्टार्ट वॉचिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, मतलब शुरुआत से अंत तक देखना शुरू करो। वॉच माई वीडियो फुली स्टार्टिंग टू एंडिंग, तो एंड तक देखो, जब तक वीडियो पूरा नहीं होता तब तक, तो आपको पूरी मेथड मेरी समझ में आ जाएगी। तो मैंने बताया है 9 नंबर में इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, मैडनेस मतलब पागलपन, वीट मतलब बुद्धि, और एक्टिविटी वो तो आपको पता ही है। तो सीधा आंसर आपको पता चल जाएगा, इंटेलेक्ट बुद्धि में आएगा आंसर बी। उसके बाद 10 वेनोमस। वेनोमस, वेनोमस मतलब जहरीला। वेनोम मतलब जहर होता है, पॉइजन, और वेनोमस जहरीला। पंजन यानी तीखा, पॉइजनस यानी जहरीला, और हार्मलेस मतलब जो नुकसान नहीं करता, हार्मलेस। तो राइट आंसर आएगा बी। जिसे यहाँ मैंने वेनोमस लिखा है, तो आपको पॉइजनस का वर्ड सीखने को मिला वेनोमस, वेनोमस। और आगे पहले जो लिखा है इंटॉक्सिकेटिंग, वो भी क्या था, जहरीला। 11 वाउंड, वाउंड मतलब घाव, चोट। ए विंडेड मतलब जो चाबी देते हैं वो विंडेड। बी टेपेस्ट्री, अलग अलग हल्की मेटल वाली चीज़। और सी इंजरी, इंजरी मतलब घाव, चोट। तो राइट आंसर आएगा सी इंजरी। 12 वाइटल, इसको बोलते हैं वाइटल, वाइटल मतलब महत्व का। अननेसेसरी मतलब जो जरूरी नहीं है। बी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कोई भी चीज़ बहुत
महत्व की। और यहाँ लिखा है तीसरा नंबर में सेवरी। सेवरी मतलब जो स्मेल, अच्छी स्मेल वाली, उसको बोलते हैं सेवरी, तो वो नहीं आएगा। 13 नंबर में लिखा है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री इसका मतलब होता है मूर्ति पूजा। ए स्कैंडलाइज, स्कैंडलाइज मतलब बदनाम करना। बी आइडल वर्शिप, आइडल स्मैशिंग लिखा है प्रिय दर्शकों, आइडल स्मैशिंग। आइडल मतलब मूर्ति, स्मैशिंग यानी तोड़ना। तो यहाँ आइडोलेट्री जो बना है आइडोल से बना है, तो आइडोल स्मैशिंग मूर्ति तोड़ना। इमेज वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा। इमेज, इमेज के अलग अलग मतलब होता है, जैसे फोटो होता है, इमेज यानी क्रेडिट, आपकी कितनी इंप्रेशन है। और तीसरा मतलब इमेज यानी मूर्ति होता है, तो यहाँ इमेज का मतलब मूर्ति है, इसलिए इमेज वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा। तो राइट आंसर आएगा सी। 14 डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब बिखर जाना, इसका मतलब होता है सब बिखरना। ए गिव अवे, गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। बी स्मैश तोड़ना। सी स्कैटर, स्कैटर इस SCATTER, स्कैटर मतलब बिखरना, तो राइट आंसर आएगा सी। 15 नंबर में लेट डाउन, इसको बोलते हैं लेट डाउन। लेट डाउन मतलब ना उम्मीद करना, निराश करना। ए होप, होप मतलब आशा। बी अलाउ, अलाउ मतलब किसी को इजाज़त देना। अलाउ टू एंटर मतलब दाखिल होने के लिए इजाज़त देना। सी डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मतलब ना उम्मीद करना, तो आंसर आएगा डिसअपॉइंट। 16 इम्परेटिव, इसको बोलेंगे इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब सबसे जो हम बोलते हैं ये चीज़ इम्परेटिव है, प्रेशर डाल के कहा जाता है, मतलब सबसे ज़रूरी है। ए पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब बोलता है कारणभूत। कंपलसरी मतलब जो कंपलसरी हम बोलते हैं, तो राइट आंसर आएगा बी आएगा, वो दोनों मीनिंग सेम बैठते। और सी परमिसिव मतलब इजाज़त देने वाला, उसको बोलते हैं परमिसिव, इसलिए सी नहीं आएगा। उसके बाद जो 17 नंबर पर है इफ़, इफ़ यानी अगर, यदि। इफ़ सामने लिखा है वेदर, ये जो स्पेलिंग लिखा है वेदर WHETHER मतलब उसका मतलब होता है अगर, यदि। बी वेदर, ए वेदर का मतलब होता है हवामान, एटमॉस्फेयर। और सी वेदर, तो ए वेदर का मीनिंग अलग होता है, जो मेल शिप होता है उसके लिए यूज होता है। तो इफ का राइट आंसर आएगा ए। 18 अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अगर नहीं। तो अनलेस के अंदर नॉट है, और यहाँ लेस का मतलब कोई कम ऐसा नहीं मतलब है। अनलेस मतलब अगर नहीं। ए में लिखा है नॉट मोर, ज़्यादा नहीं, वो नहीं आएगा। नॉट लेस कम नहीं। नॉट इफ मतलब अगर नहीं, इसलिए राइट आंसर आएगा सी। 19 सर्टेनिटी, इसको बोलते हैं सर्टेनिटी। सर्टेन मतलब चौकस, निश्चिंत। सर्टेनिटी मतलब चौकसाई। ए ऑब्वियसली मतलब एकदम, श्योरली या क्लियरली। डाउटेड मतलब शंकास्पद। और सी कंप्लीटली पूर्ण तौर से, तो राइट आंसर आएगा बी ऑब्वियसली। 20 एसेट्स। जनरली एसेट्स का मतलब होता है धन संपत्ति, एसेट्स संपत्ति। तो प्रॉपर्टी आ सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ ऑप्शन में शायद नहीं है। ए ऑर्नामेंट्स गहने। कैशमेंट, इसको बोलते हैं कैशमेंट, जरूखा। कैशमेंट का मतलब होता है जरूखा। सी वेल्थ, वेल्थ यानी धन संपत्ति, इसलिए जो राइट आंसर है वो वेल्थ आएगा एसेट्स का। 21 ऑक्सिलरी, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब जो सहायक कारक होता है, सहायकर्ता। ए वर्दी, ए में लिखा है वर्दी, वर्दी मतलब कीमती, लायक। बी हेल्पिंग सहाय करने वाला। और सी केयरिंग जो केयर रखता है, तो राइट आंसर आएगा बी हेल्पिंग। 22 एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, फिक्र। ए कंफर्ट्स,
COMFORTS, कंफर्ट्स मतलब सुविधा, फैसिलिटीज़। B वरी यानी चिंता फिक्र। और C हरी, हरी मतलब उतावल जल्दबाजी। तो राइट आंसर आएगा B वरी। राइट आंसर आएगा वरी, फिक्र, चिंता। 23 साइट, SIGST। साइट मतलब दृश्य, दृष्टि होता है इसका मतलब साइट। वो जो आता है साइट, वो जगह, उसमें SIT आता है, SIT। वो साइट मतलब जगह होता है, जैसे कि ऑन द साइट, ये जगह पर, इस साइट पर काम हो रहा है, तो वो जगह है, प्लेस। इसलिए ये स्पेलिंग याद रखना है, दृष्टि या दृश्य। ए प्लेस जगह, वो नहीं आएगा। B विज़न, विज़न यानी दृष्टि, याद रखना है। विज़न का दो मतलब होता है, दृष्टि और दर्शन। दर्शन करते को भी हरि के भगवान को, उसको विज़न हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और विज़न, यहाँ विज़न का मतलब है दृष्टि, इसलिए साइट के साथ बैठेगा। ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, इसलिए राइट आंसर आएगा B। 24 लायबल, इसको क्या बोलते हैं? लायबल। लायबल मतलब जिम्मेदार। कोई भी जिम्मेदार को जैसे हम लायबल, आंसरेबल बोलते हैं, आंसर से बनता है आंसरेबल, जिम्मेदार, जवाबदार। तो लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार। ए में लिखा है एबल टू लाई मतलब झूठ बोलने के लायक, वो नहीं आएगा। B रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। और C एडमिसिबल मतलब किसी को हम एडमिट कर सके, उसको जैसे एंट्री दे सके, उसके लिए एडमिसिबल बोलते हैं, एडमिट करने के लायक, दैट इज एडमिसिबल। इसलिए राइट आंसर आएगा B रिस्पॉन्सिबल। 25 में लिखा है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब अपमान करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, उसको बोलते हैं डिसरिगार्ड। ये लिखा है पे अटेंशन यानी ध्यान देना। B डिसरिस्पेक्ट मतलब सम्मान नहीं करना, अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट। और C डिफेम मतलब बदनाम करना। तो राइट आंसर आएगा डिसरिस्पेक्ट। 26 रिनाउंड, इसको बोलते हैं रिनाउंड, RENOWNED, रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है लोकप्रिय, प्रख्यात, विख्यात, उसको बोलते हैं रिनाउंड। तो ऐसे बहुत हार्ड वर्ड है, अलग अलग वीडियो में मैं जो 20, 30, 50 अलग अलग वर्ड समझाता हूँ। तो हर एक वीडियो में जैसे आप वर्ड देखोगे आपको मीनिंग पता चलेगा। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। पहली बार देख रहे हो वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो इफ़ यू लाइक। जितने लोगों तक शेयर करोगे उनको उतना नॉलेज मिलेगा। तो डिसरिगार्ड मतलब मैंने समझा है डिसरिस्पेक्ट। उसके बाद रिनाउंड, लास्ट में मैंने बोला था रिनाउंड, विख्यात, लोकप्रिय। पहला लिखा है इंसल्टिंग, अपमान। B पॉपुलर, तो आपको पता चल जाएगा पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, विख्यात, तो वो राइट आंसर आ जाएगा। C में लिखा है इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब जो बेफिक्र होता है उसको बोलते हैं इजी गोइंग। तो ये ऑप्शन जो मैंने लिखा है जिसमें मैंने हिंदी बताया, इजी गोइंग मतलब बेफिक्र, केयर फ्री। तो इसी ऑप्शन से भी आपको बहुत बढ़ के मतलब पता चल जाते हैं। जितना हिंदी में बताता हूँ उतना आप हिंदी याद रखोगे तो वॉकेबुलरी आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि केवल एग्ज़ाम में मार्क लाने के लिए वर्ड जरूरी नहीं है। इवन फॉर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली यू नीड टू लर्न वॉकेबुलरीज। और इफ़ यू वांट टू मेक कम्युनिकेशन वेरी क्विकली यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड ऑल दिस हार्ड वॉकेबुलरीज। यदि आपको बातचीत करना सीखना है वेरी फास्ट क्विकली, तो आपको ये सभी जितने वॉकेबुलरीज है, हार्ड है, बहुत मुश्किल, जितने टफ डिफ़िकल्ट वॉकेबुलरीज है, वो सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट मेमोराइज। तो यहाँ रिनाउंड में मैंने लिखा है पॉपुलर। इसके बाद जो है 27 में लिखा है कॉजलेस। 27 में है कॉजलेस। कॉज का दो मतलब होता है, एक प्रोड्यूस होता है उत्पन्न करना, पैदा करना, और कॉज मतलब रीज़न होता है, कारण। कॉजलेस मतलब बिना कारण का, इसका मतलब होता है बिना कारण, कॉजलेस। क्योंकि इंग्लिश में
बहुत ऐसे वर्ड हैं जिसके 3, 4, 5 से भी ज़्यादा 10 मीनिंग होते हैं और अलग अलग मीनिंग भी होते हैं और एक ही वर्ड के जो स्पेलिंग है तो वो स्पेलिंग में आगे पीछे कोई दूसरा स्पेलिंग आ जाए तो पूरा मीनिंग बदल जाता है। और इंग्लिश में जो अलग अलग मीनिंग के बहुत वर्ड होते हैं, जैसे हिंदी में एक मतलब है तो सामने उसके इंग्लिश के 6-7 वर्ड उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मेन रीज़न ये है कैसे हम याद रखें, हाउ टू रिमेंबर। तो यहाँ कॉजलेस मतलब मैंने बताया बिना कारण का। तो ए में लिखा है वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत नहीं है, यूजलेस। बी विदाउट रीज़न मतलब बिना कारण का। और सी स्लीपलेस मतलब जो सो नहीं सकता। तो राइट आंसर आएगा बी विदाउट रीज़न। उसके बाद 28 नंबर में इवेंचुअलिटी। इवेंट से बनता है इवेंचुअलिटी। इसको क्या बोलेंगे, इवेंचुअलिटी। इवेंचुअलिटी मतलब घटना, कोई बनाव। तो ए में लिखा है अक्रंस। अकर यानी होना और अक्रंस मतलब कोई अनहोनी होना या कोई भी घटना, उसको अक्रंस कहते हैं। बी एमिनेबिलिटी। इसको कैसे बोलेंगे, एमिनेबिलिटी। एमिनेबिलिटी मतलब इसका मतलब होता है जिम्मेदारी। एमिनेबिलिटी जिम्मेदारी। और सी एमिनिटी। एमिनिटी मतलब सुविधा, फैसिलिटी, कंफर्ट्स। तो राइट आंसर आएगा इसका अक्रंस मतलब घटना, क्योंकि अक्रंस और इवेंचुअलिटी दोनों का मतलब एक है। तीसरा भी आपको पता होगा, हैपनिंग। हैपन से बनता है हैपनिंग। हैपनिंग मतलब घटना होता है। हैपनिंग कंटिन्यूस टेंस में भी यूज होता है जो आईएनजी लगा है, और हैपनिंग वो नाउन भी है। हैपन से बनता है हैपनिंग। तो हैपनिंग मतलब घटना के लिए वर्ड यूज होता है हैपनिंग, इंसिडेंट। 29 टेक पिटी मतलब दया करना, किसी के ऊपर दया करना, उसको बोलते हैं टेक पिटी। ए में लिखा है बी अनकाइंड मतलब निर्दयी बनो, वो नहीं आएगा। बी में लिखा है बी मर्सीफुल मतलब दयालु बनो। और सी सो प्रिपरेशन तैयारी दिखाना। तो मतलब दया करो और दयालु बनो दोनों एक ही है, इसलिए राइट आंसर आएगा बी। उसके बाद लिखा है 30 नंबर पर सेगासस। इसको क्या बोलते हैं, सेगासस। शायद आपको पता हो कि ऐसे लास्ट सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने ऐसे वर्ड जो सिखाया था मेरे वीडियो में, पहले आपको सपोज किया था, उसमें वो वर्ड मैंने लिखा था सेगासिटी मतलब समझदारी, चातुर्य। उसमें मैंने विजडम लिखाया था सामने। तो ये सेगासस से बनता है सेगासिटी। तो सेगासस मतलब समझदार, जो चतुर है। तो ए वाइज। वाइज मतलब समझदार, समझू। अनवाइज मतलब जो बेवकूफ़। और सी डफर यानी मंदबुद्धि का, स्लो माइंडेड। तो राइट आंसर आएगा बी, सॉरी ए आएगा वाइज। राइट आंसर आएगा ए वाइज। वाइज मतलब समझदार, समझो। 31 नंबर में लिखा है एनालिटी। इसको बोलते हैं एनालिटी। एनालिटी का मतलब होता है बूढ़ापन, बराबर। क्योंकि मैं हर एक वर्ड जैसे पढ़ता हूँ, हर एक वर्ड का हिंदी बता देता हूँ। तो जैसे वर्ड का हिंदी बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। सपोज कोई गुजरात से बाहर कोई दिख रहा है, पूरे इंडिया से, गुजरात के अलावा, तो उनको भी हिंदी पता चल है, इसलिए मैंने हिंदी में अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। और जैसे कि यहाँ गुजरात से कोई भी देख रहा है तो वो हिंदी तो समझ पाएगा, इसलिए वो हिंदी वर्ड का गुजराती में समझ सकता है कि भाई क्या कहना चाहता है। तो जैसे हिंदी बोलते हैं उसका गुजराती वो समझ लेगा कि हर एक वर्ड में सर ने हिंदी बताया, उसका गुजराती क्या होता है। और मेन चीज़ क्या है कि उसको जो हार्ड वर्ड है कैसे पढ़ना है। जैसे मैं रीड करता हूँ, प्रोनाउंस करता हूँ, हाउ डू आई प्रोनाउंस, हाउ डू आई मेक प्रोनाउंसिएशन, कैसे मैं उसका उच्चारण करता हूँ, वो सुनने के बाद आपको स्पेलिंग याद रखना है और हिंदी मतलब याद रखना है। एनालिटी मतलब बूढ़ापन। ए उसमें लिखा है यूथ, उसका मतलब होता है जवानी। बी चाइल्डहुड मतलब बचपन। और सी ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा। तो राइट आंसर आएगा सी। 32 नंबर में लिखा है वेलर। इसको बोलते हैं वेलर। वेलर का मतलब होता है बहादुरी, हिम्मत, वेलर। ए में लिखा है काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दया। काइंडनेस मतलब होता है दया।
किसी के ऊपर दया दिखाना। बी ब्रेवरी यानी बहादुरी। सी हैपनिंग मतलब कोई घटना। तो राइट आंसर आएगा ब्रेवरी, बहादुरी, क्योंकि बहादुरी ब्रेव से बनता है ब्रेवरी, और वेलर मतलब बहादुरी, हिम्मत, दोनों एक ही है। 33 नंबर में मोनार्च। मोनार्च मतलब राजा होता है। ए स्लेव यानी गुलाम, बी किंग राजा, और सी ऑफस्प्रिंग, इसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान होता है, याद रखना, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान। तो राइट आंसर आएगा बी किंग। 34 टॉट, TOT टॉट। टॉट मतलब बच्चा होता है। ए इन्फांट यानी जो बच्चा होता है, चाइल्ड। ओल्ड पर्सन मतलब बूढ़ा व्यक्ति, और यूथ यानी जवान, यंग पर्सन। तो चाइल्ड के लिए वर्ड यूज आएगा इन्फांट, मतलब चाइल्ड भी हो सकता है, इन्फांट या टॉट, तीनों का मतलब है कि बेबी भी आ सकता है, बेबी यानी बच्चा। 35 नंबर में डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट बोलते हैं झगड़ा। तो जो झगड़ा करते हैं उसको डिस्प्यूट कहते हैं। ए क्वारी, इसको बोलते हैं क्वारी। क्वारी का मतलब होता है कोयले की खदान, उसको बोलते हैं क्वारी। बी क्वारल, क्वारल मतलब झगड़ा होता है। और सी कंसेंट, कंसेंट मतलब अनुमति, परमिशन। तो राइट आंसर आएगा क्वारल, बी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत वर्ड आपको याद रखना है। जैसे आप वर्ड याद रखोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ज़्यादातर एनीबडी हु हैड डिसाइडेड टू बी स्पीचफुल एंड टॉकेटिव इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी बातचीत करने का जिसको बहुत स्ट्रांगली जिसने डिसाइड किया है, सो डेफिनेटली दे आर प्रिपेयरिंग न्यू वोकेबुलरी डेलीज। हर रोज़ वो नए नए वर्ड तैयार करते हैं। एवरी डे जस्ट आई एक्सपेक्ट, मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ, आई होप यू विल प्रिपेयर लॉट्स ऑफ वोकेबुलरी डेली। तो ज़्यादातर क्या है, कम्युनिकेटिव बनना है। इफ़ यू वांट टू बिकम कम्युनिकेटिव, सो यू मस्ट प्रिपेयर ऑल दिस वर्ड्स। और ज़्यादातर बातचीत करने वाला जिसको बातों नहीं बोलते हैं, सो ऑल दिस वोकेबुलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग कम्युनिकेटिव इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेटिव बनना है, बातों नहीं बनना है, तो आपको ये सब वर्ड सीखने पड़ेंगे। 36 नंबर में रिकॉल। रिकॉल इसका मतलब होता है याद करना। ए कॉल अगेन, फिर से फ़ोन लगाना। बी मेमोराइज यानी याद करना। और सी रियलाइज मतलब एहसास होना, कोई भी चीज़ का एहसास होना उसको बोलते हैं रियलाइज। तो राइट आंसर आएगा याद करना मतलब मेमोराइज, मेमोराइज। तो मेमोराइज यानी याद करना, तो आंसर आएगा मेमोराइज। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में जो मेमोराइज हो सकता है, यहाँ मेमोराइज होगा तो सामने रिकॉल आ सकता है, और रिमेंबर भी आ सकता है, याद रखना। तीसरा वर्ड है रिमेंबर, याद करना। 37 रिग्रेट। रिग्रेट मतलब पछतावा करना, पश्चाताप करना। कोई भी गलत हुआ है या कोई भी जो जानबूझकर या अनजाने जो गलती हुई है उस पर हमें जब पछतावा होता है उसको बोलते हैं रिग्रेट। खेद होना, क्या बोलेंगे उसको, खेद होना। ए रिपेंट मतलब पछतावा होना। बी रिसेट मतलब फिर से सेट करना। और रिवर्स मतलब उल्टा, उसको रिवर्स। तो राइट आंसर आएगा रिपेंट, ये आंसर आएगा, क्योंकि रिपेंट और रिग्रेट, रिपेंट और रिग्रेट दोनों का मतलब एक है। 38 नंबर में रिपोज, इसको बोलेंगे रिपोज। रिपोज का मतलब पता है आराम करना, रिलैक्स। रिपोज आराम करना। ए स्टॉप अगेन, फिर से रुक जाना। बी रेस्ट आराम करना। सी रिग्रेट मतलब पछतावा करना। तो राइट आंसर आएगा रेस्ट आराम करना, रेस्ट आराम करना, रेस्ट और रिपोज। 39 रिपेंट।
रिपेंट मतलब पछतावा करना। सो डियर ऑडियंस, मैंने जो जो वर्ड यहाँ लिखे इससे आपको पता चला होगा कि ये सब बहुत हार्ड वर्ड है और एक मीनिंग के बहुत अलग अलग वर्ड है। तो इस वीडियो में मैंने ऑप्शन के साथ दिखाया है, इसलिए जो भी लर्नर या जो हार्ड वर्किंग पर्सन है, बराबर, जो ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है, जो कोई एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड, जिसको अच्छा इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, तो ये सब वोकेबुलरी ग्लोसरी आना चाहिए। डिक्शनरी के वर्ड के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं कोई भी बातचीत करने के लिए इंग्लिश में फ्लुएंटली जो कन्वर्जेशन करनी है, बातचीत। और दूसरा, यहाँ जो मैंने वर्ड लिखे उसके सामने जो राइट आंसर हमने ABC जो 3 ऑप्शन है उसमें से चूज़ किया है। तो ए कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे मैंने आगे बताया स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, तो अलग अलग पोस्ट के मुताबिक जो जो इंग्लिश के पेपर आते हैं उसमें आप देख सकते हो कि बहुत ऐसे हार्ड वर्ड होते हैं, सिनोनिम वर्ड होते हैं। केवल यही नहीं, अभी ये टॉपिक में चला रहा हूँ सिनोनिम वर्ड है, समानार्थी शब्द। उसके अलावा बहुत ऐसे ग्रामर के टॉपिक है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए थे। एंटोनिम्स है, ऑपोजिट, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, टेंसेस, चेंज द वॉइस जिसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। इसके अलावा बहुत ऐसे वर्ड है, जीरन ग्रामर के टॉपिक है, जीरन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये सब अलग अलग ग्रामर के टॉपिक हैं और बाद में आपको ऐसे बहुत जो अलग अलग वर्ड सीखने पड़ते हैं। मतलब ये सब जो ग्रामर के टॉपिक है उसके वीडियो में 1 बाय 1 बनाऊंगा। अभी हमारा चल रहा है सिनोनिमस वर्ड। तो इसमें आपको जो प्रॉपरली मैंने जो हिंदी बताया है, हर एक वर्ड में जो हिंदी बताता और उसके सामने जो ऑप्शन है ABC, उसका भी मैं हर एक का हिंदी बताता हूँ। तो जो भी हिंदी मीनिंग समझाता हूँ तो वो याद रखो, आपको पता चले कि यहाँ 3 ऑप्शन है उसमें से कौन से वर्ड का क्या हिंदी मतलब होता है। और जैसे आप हिंदी याद रखोगे तुरंत आप एग्ज़ाम में मार्क ला सकते हो। एग्ज़ाम में यू कैन स्कोर हाई मार्क्स वेरी वेल। तो यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ। 39 नंबर रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है पछतावा करना। इसका मतलब ये सेम है, रिपेंट और रिग्रेट दोनों सेम है। ए वियर पैंट मतलब पैंट पहनना, बी बिहाइंड पैंट तो पैंट के पीछे, सी रिमोर्स, रिमोर्स यानी पछतावा करना। तो यहाँ आपको 3 वर्ड सीखने को मिले जिसका एक ही मतलब होता है, रिग्रेट यानी पछतावा करना, दूसरा है रिपेंट जो यहाँ मैंने क्वेश्चन में भी लिखा है, रिपेंट पछतावा करना, और उसका राइट आंसर है रिमोर्स। रिमोर्स यानी पछतावा करना, खेद व्यक्त करना, खेद बताना, कोई भी चीज़ के लिए दुख जताना। तो मतलब यहाँ मैंने जो रिग्रेट लिखा है उसके सामने आंसर ऑप्शन में रिपेंट डाला था। तो यहाँ मैंने रिपेंट डाला है लेकिन सामने रिग्रेट नहीं है, उसके बदले मैंने तीसरा वर्ड डाला है रिमोर्स, क्योंकि आपको सीखने को मिले कि ए वर्ड के बदले ए वर्ड आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही 2 वर्ड आए। तो आपको एक मीनिंग के 3 वर्ड पता चले इस वीडियो के द्वारा। और यहाँ एक मीनिंग के एक जो मतलब है तीनों का, तो एक मीनिंग के 3 वर्ड आपको सीखने को मिल सकते हैं। इसे हर एक वीडियो में मैं नए नए वर्ड लाऊंगा। जस्ट यू कैन शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक टू मैनी फ्रेंड्स एंड जस्ट टेल देम, उनको कहो कि चैनल सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा उनको पता चलेगा। उसके बाद लिखा है 40 नंबर में लेआउट। लेआउट का मतलब होता है कोई भी योजना बनाना, प्लान बनाना। ए रिजल्ट यानी वो तो पता है परिणाम, बी प्लान, और सी ब्यूटी सुंदरता। तो राइट आंसर आएगा प्लान, बी। 41 नंबर में लिखा है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट इसका मतलब होता है 2 सप्ताह, फोर्टनाइट। ए 30 डेज 30 दिन, बी 15 डेज 15 दिन, और सी में लिखा है 7 डेज 7 दिन। तो मतलब फोर्टनाइट यानी मैंने बताया 2 सप्ताह, 2 सप्ताह मतलब 15 दिन हुआ। तो राइट आंसर आएगा बी। 42 उसमें लिखा है पर डायम, इसको बोलते हैं पर डायम, पर डायम।
इसका मीनिंग होता है हर रोज़। ए में लिखा है पर पर्सन, हर एक व्यक्ति के मुताबिक। बी एवरी डे यानी हर रोज़। सी लास्ट मंथ गए महीने। तो राइट आंसर आएगा एवरी डे मतलब बी, क्योंकि एवरी डे उसका मतलब होता है पर टाइम, दोनों का मतलब सेम है। 43 स्लगिश, इसको बोलेंगे स्लगिश, याद रखना, इसको हम बोलते हैं स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है आलसी, जो एक्टिव नहीं है। ए निम्बल, निम्बल का मतलब होता है एक्टिव। बी लेजी आलसू। सी क्रेजी पागल। तो स्लगिश यानी मैंने बताया आलसी, जो एक्टिव नहीं है। तो राइट आंसर आएगा बी, आलसी मतलब लेजी। 44 एंटी, इसको बोलते हैं एंटी, ANTE एंटी। इसका मतलब होता है पहले। ए मतलब लेटर बाद में, बी बिफोर पहले, और सी मिडल बीच में। तो राइट आंसर आएगा बिफोर पहले। 45 पोस्ट, वैसे तो आपको पता है डियर ऑडियंस, अलग अलग मतलब होते हैं। पोस्ट यानी जैसे कि पोजीशन, कौन सी पोस्ट पर है। दूसरा पोस्ट यानी जैसे कोई भी पोस्ट लेटर, पोस्ट ईमेल, कोई भी पार्सल को पोस्ट करना। यहाँ तीसरा मतलब होता है पोस्ट यानी कोई थंबा। तो कोई भी लाइट या कोई भी जो बिजली का जो थंबा होता है उसको बोलते हैं पोस्ट। ए स्टिक, स्टिक यानी लकड़ी होता है और चिपकना। बी पिलर, पिलर यानी थंबा, और तीसरा सी सीलिंग यानी छत। तो राइट आंसर आएगा बी पिलर। बहुत ऐसे बेसिक वर्ड कुछ होते हैं जो ज़्यादातर एजुकेटेड पर्सन या अनएजुकेटेड पर्सन, 12 पास जिसने किया है वो भी ऐसे वर्ड सुना हुआ होता है, लेकिन कभी कभी प्रॉपरली मीनिंग पता नहीं होता, और कभी कभी एक दो मतलब जानते हैं लेकिन उसके दूसरे दो मीनिंग होते हैं वो पता नहीं होते। तो यहाँ मेरे इस वीडियो से और इस वीडियो के मीडिया मतलब माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो भी स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है और जिनको ज़्यादा इंग्लिश सीखने का पैशन है, जुनून है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। एंड आई एम श्योर एब्सोल्युटली कंप्लीटली आई एम ट्रस्टफुल पर्सन, यू विल बी सेटिस्फाइड, और आपको जो ज़रूरत है, योर रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो देखकर आपकी ज़रूरत परिपूर्ण होगी। 46 नंबर में टूवार्ड्स, टूवार्ड्स मतलब किसी की ओर, टूवार्ड्स, उसके लिए एट भी आ सकता है, एट यानी की ओर, उसकी तरफ। ए में लिखा है इन फ्रंट ऑफ यानी उसके सामने। बी बिहाइंड यानी पीछे। सी ओवर टू, ओवर टू का मतलब होता है किसी की ओर, मतलब राइट आंसर आएगा सी ओवर टू। 47 स्पेशली, बराबर, जैसे आप जानते हो स्पेशली, बराबर, खास करके स्पेशल से बनता है। ए रैपिडली मतलब फास्ट होता है। बी एबव ऑल, एबव ऑल इसका मतलब होता है खास करके, स्पेशली विशेषार्थ। सी हिदर टू मतलब यहाँ। तो एबव ऑल का मतलब होता है विशेष मतलब स्पेशली, इसलिए राइट आंसर आएगा एबव ऑल। 48 एसेंशियल, एसेंशियल मतलब जरूरी, नेसेसरी बोलते हैं। ए में लिखा है नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत। बी इनएविटेबल, इनएविटेबल इसका मतलब होता है ज़रूरी। और सी वर्दी मतलब लायक, पात्र। तो राइट आंसर आएगा बी, क्योंकि इनएविटेबल मतलब ज़रूरी और एसेंशियल मतलब ज़रूरी, आवश्यक। तो आवश्यक और ज़रूरी दोनों एक ही है, इसलिए दोनों मिलता जुलता है, सिनोनिमस है। 49 क्रूशियल, क्रूशियल होता है बहुत जो महत्व का, इम्पोर्टेंट। क्रिटिकल मतलब जो मुश्किल समय का, डिफिकल्ट टाइम। बी इम्पोर्टेंट, तो राइट आंसर पता चल गया, इम्पोर्टेंट महत्व का। पावरफुल वो नहीं आएगा, इसलिए बी आंसर आएगा इम्पोर्टेंट। 50 वाइल अवे, वाइल मतलब जब और तब होता है, लेकिन वाइल अवे उसका मीनिंग बदल जाता है पूरा। वाइल अवे मतलब समय बिताना, वाइल अवे। फार अवे मतलब ज़्यादा दूर। स्पेंड टाइम मतलब समय बिताना, समय कोई जगह पास करना। और वेस्ट टाइम मतलब समय बिगाड़ना। ये समय बिगाड़ना, वेस्ट टाइम यानी टाइम वेस्ट करना, और स्पेंड टाइम मतलब टाइम बिताना, वो टाइम बिगाड़ना है।
इसलिए राइट आंसर आएगा स्पेंड टाइम। वाइल अवे मतलब स्पेंड टाइम, स्पेंड टाइम। 51 मीन वाइल, मीन वाइल। मीन वाइल का मतलब होता है उस दौरान, उस समय। मीन वाइल दोनों वर्ड ज्वाइंट है, तो ऐसे बहुत अलग अलग वर्ड होते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, ऐसे बहुत ऐसे अधिक मात्रा में वर्ड होते हैं। दो दो वर्ड ज्वाइन करने से पूरा मीनिंग बदल जाता है। तो मीन वाइल उस दौरान, तो ए में लिखा आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड्स मतलब उस समय के बाद, उसको बोलते हैं आफ्टर वर्ड्स। सो जॉइंट आता है आफ्टर और वर्ड्स। वर्ड यानी WORD, वो स्पेलिंग नहीं है, वर्ड का स्पेलिंग लगता है WARD, वर्ड। जैसे कि हॉस्पिटल में बोलते हैं वर्ड, वही स्पेलिंग। लेकिन यहाँ जब आफ्टर के साथ लगता है उसको बोलते हैं आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड नहीं, आफ्टर वर्ड्स। बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, वो चेंज हो जाता है। यही तो सीखना है। मीन वाइल उस दौरान, ड्यूरिंग यानी उस दौरान, और सी बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मतलब पहले से, इन एडवांस, उसको बिफोर हैंड कहते हैं। इसलिए राइट आंसर आएगा ड्यूरिंग। मीन वाइल यानी दौरान, ड्यूरिंग यानी दौरान, उस समय दौरान। 52 ग्रेटिफाई, इसको बोलते हैं ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट देना, प्रसन्नता देना, प्रसन्न करना। ग्रेटिफाई का मतलब है प्रसन्न करना। ए रेक्टिफाई मतलब इम्प्रूव करना, बराबर, रेक्टिफाई मतलब इम्प्रूव। बी प्योरीफाई मतलब प्योर करना, शुद्ध करना। सी सेटिस्फाई मतलब सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। तो राइट आंसर आएगा सी, सेटिस्फाई और ग्रेटिफाई दोनों मतलब सेम है। 53 बिहाफ। बिहाफ वर्ड से ऐसा पता चलता है हाफ यानी आधा, बिहाफ यानी आधा करना, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा मीनिंग अलग है। बिहाफ मतलब उसका मतलब होता है फ़ायदा। बिहाफ मीन्स प्रॉफिट, फ़ायदा। ए बाय, बाय मतलब उसके द्वारा। बी इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और सी बेनिफिट। तो बेनिफिट मतलब फ़ायदा होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ जैसे मैंने बेनिफिट लिखा है, उसके बदले आपको कभी कभी प्रॉफिट भी ऑप्शन में आ सकता है। प्रॉफिट आ सकता है तो बेनिफिट नहीं दिया होगा। कभी कभी ऐसा यहाँ क्वेश्चन में आपको बेनिफिट या प्रॉफिट लिखे और ऑप्शन में आपको बिहाफ हो सकता है। इसलिए आपको जब भी आप प्रिपेयर करो तो ऐसे तैयार करना है, बिहाफ बेनिफिट, बिहाफ बेनिफिट, बिहाफ बेनिफिट। जब वर्ड तैयार करो तो ऐसे आपको दोनों वर्ड साथ में बोलने हैं। जैसे कि मैं अभी 52 नंबर में आपको समझाता हूँ कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ग्रेटिफाई सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई सेटिस्फाई, सेटिस्फाई ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई ग्रेटिफाई। ऐसे आपको एक ना एक वर्ड 10 टाइम्स बोलना है। इफ़ यू स्पीक वन वर्ड 10 टाइम्स, एक वर्ड आप 10 बार बोलोगे, डेफिनेटली यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ देम। सब वर्ड आप याद रखोगे और याद रह जाएगा। नेचुरली यू विल मेमोराइज ऑल द वर्ड्स, तो नेचुरली आपको ये सब वर्ड याद रह जाएंगे। सो बिहाफ मतलब होता है फ़ायदा, मतलब बेनिफिट आएगा। उसके बाद लिखा है 54 रिमोट। रिमोट का मतलब है दूर का, इसलिए हम बोलते हैं रिमोट कंट्रोल, मतलब दूर से कंट्रोल करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, चैनल, तो कोई भी जैसे चैनल आप देख रहे हो टेलीविज़न पर, तो टीवी पर कोई भी जो फोरकास्ट या ब्रॉडकास्ट का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें आप देख रहे हो कि जब भी वो वर्ड बोला जाता है तो कभी कभी हम ध्यान से देख रहे हैं, और कोई भी जो विदाउट टचिंग टीवी, बिना टीवी को टच किए, टीवी को टच नहीं करते, हम रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल इसलिए वर्ड बना है क्योंकि हम दूर से कंट्रोल करते हैं उसको, इसलिए उसका नाम दिया है रिमोट कंट्रोल। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपको इजीली याद रह जाए। रिमोट, रिमोट मतलब दूर का, नियर मतलब पास होना, नज़दीक। बी बिहाइंड मतलब पीछे, और सी फार, FAR, फार, फार यानी दूर। तो राइट आंसर आएगा सी। तो जैसे मैंने हर एक वर्ड में आपको बताया कैसे वर्ड को याद रखना है, और जो जो वर्ड में मैंने हिंदी बताया वो आपको परफेक्टली याद रखना है, क्योंकि जितना वर्ड आप याद रखोगे
डेफिनेटली आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हर एक वर्ड को इजीली हम याद रख सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड करता है। जितने वर्ड हम सीखते हैं उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है। जैसे इस वीडियो में मैंने हर एक वर्ड को कैसे बोला है और वर्ड बोलने के बाद उसका हिंदी क्या होता है वो आपने मैंने एक्सप्लेनेशन से पता चला। प्लस मेरे एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप जो तीनों ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है तो वो ऑप्शन को भी कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है वो मैंने यहाँ बताया, तो वो मतलब याद रखना ज़रूरी है। और तीनों का मतलब सुनने के बाद, तीनों मतलब जो ABC ऑप्शन है वो तीनों का मतलब सुनने के बाद जो आंसर आता है उस पर मैंने जो टिक लगाया है, जो रेड पेन से राइट किया है, तो आपको पता चले कि एक क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर जो यहाँ टिक किया है वो राइट आंसर है, जो रेड पेन से टिक किया है तो उसको आप तुरंत याद रख सकते हो इजीली। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग, प्रिपेयरिंग इजीली। नंबर 55। तो 54 के बाद जो 55 नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 60 वर्ड तक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने 60 वर्ड लिखे हैं और बाकी जो 61 से 100 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और ये वीडियो जो है वो 1 आवर की कम से कम है, इसलिए जब भी आप वीडियो देखो 1 घंटा पूरा निकाल कर देखो, क्योंकि आपको ये वर्ड जो मैंने समझाया बहुत यूज़फुल रहेंगे। एब्सोल्युटली आई एम एग्जैक्ट टू टेल यू। और ये बहुत वर्ड है जो आपको शॉर्ट टाइम में इंग्लिश बोलना सिखा सकता है, क्योंकि विदाउट वोकेबुलरीज नोबडी हैज़ बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और विदाउट प्रिपेयरिंग वोकेबुलरीज nobody will be fluent in English language. Nobody will be communicative who speaks in English like foreigners. तो इंग्लिश में जो फॉरेनर जैसे बोलते हैं तो वैसे कोई भी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। वोकेबुलरी ओनली वोकेबुलरी कैन मेक यू परफेक्ट, ओनली वोकेबुलरी कैन मेक यू कम्युनिकेटिव एंड स्पीकेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। शब्दकोश ही है जो आपको बोलना सिखा सकता है, स्पीकेबल और बातों नहीं कर सकता है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी तरह टॉकेटिव और कम्युनिकेटिव आपको बना सकता है। इसलिए डे बाय डे कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड जस्ट शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो यहाँ 55 नंबर में आर्डियस, इसका मतलब होता है बहुत मेहनतू और बहुत मजदूरी जो डिमांड करता है, बहुत संघर्ष लेता है, मेहनत लेता है, आर्डियस। फिर से बोलता हूँ, आई रिपीट दिस वर्ड, आर्डियस। आर्डियस। ए आर्डन, आर्डन मतलब एक्साइटेड। बी क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। सी लेबोरियस, लेबर से बनता है लेबोरियस, लेबर यानी मजदूरी, लेबोरियस मतलब बहुत मजदूरी से भरा हुआ, मजदूरी मांग लेने वाला, तो जो बहुत संघर्ष से भरा है उसको बोलते हैं लेबोरियस। तो राइट आंसर आएगा सी, आर्डियस मीन्स लेबोरियस। 56 गट्स, इसको बोलते हैं गट्स। गट्स यानी हिम्मत होता है, हमारी जो हिम्मत है उसको बोलते हैं गट्स। ए करेज, करेज, करेज यानी हिम्मत। बी स्ट्रेंथ मतलब ताकत। सी डेबिलिटी, डेबिलिटी मतलब कमजोरी। तो करेज जैसे मैंने बताया उसका मतलब हिंदी जैसे हिम्मत, तो करेज का हिंदी होता है हिम्मत। तो गट्स यानी हिम्मत, करेज हिम्मत, दोनों एक ही मतलब है। 57 वर्थ, इसको बोलते हैं वर्थ, वर्थ यानी कीमत, वैल्यू। ए स्ट्रेंथ वो ताकत होता है। बी विड्थ मतलब चौड़ाई। सी प्राइस यानी कीमत, तो राइट आंसर आएगा प्राइस। वर्थ और प्राइस दोनों एक है। तो प्राइस जैसे कीमत, मूल्य, वैल्यू, वर्थ ये मतलब एक ही। 58 वाइड,
वाइड मीन्स चौड़ा, जो बहुत चौड़ा उसे वाइड से, जैसे मैंने यहाँ ऊपर आपने देखा कि बी में मैंने विड्थ लिखा है, उसका मतलब बताया चौड़ाई। तो जो विड्थ है वो ए वर्ड से बनता है, वाइड से, बराबर। तो वाइड से विड्थ बनता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग से बनता है स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, स्ट्रेंथ यानी ताकत। जैसे लॉन्ग लंबा, तो लॉन्ग से बनता है लेंथ। वैसे वाइड से बनता है विड्थ, तो वाइड यानी चौड़ा। नैरो, बराबर, बहुत जो नैरो छोटी जगह वाला होता है। बी टाइनी, टाइनी यानी स्मॉल, छोटा। और सी लार्ज, लार्ज यानी बहुत बड़ा, विशाल, इसलिए वो राइट आंसर आएगा लार्ज, वाइड और लार्ज। तो लार्ज और वाइड दोनों मतलब एक है। 59 डम्पी, इसको बोलते हैं डम्पी। जनरली प्रिय दर्शकों, डंप होता है कचरा, DUMP। डंप का मतलब होता है कचरा, होता है रबिश बोलते हैं, रबिश, ट्रैश, ये सब उसके अलग अलग वर्ड है। डस्ट, लेकिन डंप के पीछे वाई लगाओ तो पूरा मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैंने आगे आपको बताया वर्द, अब उसके पीछे वाई लगा दो वर्दी, तो वर्द यानी मैंने बताया था प्राइस, कीमत, वैल्यू, और वाई लगा दो वर्दी, तो वर्दी मतलब हो गया कीमती, वैल्यूएबल, और दूसरा मतलब होता है लायक, डिजर्व। सिंपल इंग्लिश में एक वर्ड कहते हैं डिजर्व, डिजर्व मतलब उसके लिए लायक है, डिजर्व, बराबर। तो वैसे ये वर्दी जो होता है, और सामने उसका ऑपोजिट मतलब है वर्डलेस, मतलब यूजलेस, जो काम का नहीं है, उसको बोलते हैं वर्डलेस। तो वैसे डम से बना डम्पी, वाई लगाने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। डम्पी, तो डम्पी का मतलब होता है बहुत छोटा। ड्रंक, ए में लिखा है ड्रंक, ड्रंक यानी पियक्कड़, जिसने ड्रिंक किया है। बी शॉर्ट यानी बहुत छोटा, और सी लॉन्ग यानी लंबा, तो राइट आंसर आएगा शॉर्ट। उसके बाद दिया है लास्ट वर्ड 60 नंबर में। 60 नंबर में लिखा है स्टेटली, स्टेटली। अब स्टेट से बनता है स्टेटली, लेकिन पूरा मीनिंग चेंज होता है। जैसे स्टेट राज्य होता है, स्टेट से बनता है स्टेटली, जिसका मतलब होता है एकदम राजाशाही, बादशाही। फिर स्टेटस बनता है, स्टेट से बनता है स्टेटस, स्टेटस यानी जैसे हम मोबाइल में स्टेटस देखते हैं, तो स्टेटस यानी परिस्थिति, स्थिति, कंडीशन, इसलिए स्टेटस बोलते हैं। फिर स्टेटहुड, मतलब जब हमको स्टेट राज्य का जो नागरिक का अधिकार मिलता है, उसको बोलते हैं स्टेटहुड। तो वैसे यहाँ स्टेटली लिखा है, जिसका मतलब होता है बादशाही। ए में लिखा है प्रिंसली, प्रिंस से बनता है प्रिंसली, मतलब वो बादशाही हुआ, राजाशाही। बी हाईली, मतलब बहुत अलाउड, जोर से। और सी केयरफुली, वो तो पता ही है, बहुत परवाह करके, बहुत ध्यान से, केयरफुली। तो राइट आंसर आएगा प्रिंसली, मतलब ए आंसर आएगा। तो यहाँ इस वीडियो में हमने 60 वर्ड तक जो ट्रांसलेशन देखा, 60 वर्ड तक हमने सिनोनिमस वर्ड पढ़ लिए। तो 60 नंबर तक जो वर्ड हमने देखे वो आपको प्रिपेयर करना है, लर्न करना है। प्रिय दर्शकों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो 1 to 60 वर्ड आपको समझाए, तो 1 to 60 वर्ड हमने जो यहाँ मीनिंग के साथ देखे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिनोनिमस वर्ड जो समानार्थी शब्द है, सिनोनिमस वर्ड, सिमिलर वर्ड कहते हैं, तो वो सबसे ज़रूरी है। केवल ऐसा नहीं कि सिमिलर वर्ड खाली ओनली वन वर्ड होता है, बहुत ऐसे वर्ड होते हैं कि क्वेश्चन में जैसे सिमिलर वर्ड, सिनोनिम वर्ड सिंगल होता है। जैसे यहाँ लिखा है एस्टोनिशिंग, मतलब वो वर्ड एक है, तो कभी कभी उसका आंसर जो आता है ऑप्शन में वो एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने एस्टोनिशिंग तो सरप्राइजिंग लिखा, अमेजिंग भी आ सकता है। उसके अलावा आपको वो भी चीज़ याद रखनी है, मैं जो रूल समझाता हूँ वो आपको केयरफुली ध्यान रखना है। लिसन टू माई रूल्स वेरी केयरफुली, कीप अलर्टनेस वाइल वॉचिंग माई वीडियो। जब मेरा वीडियो देख रहे हो
तब बहुत सावधानी रखो। अब जैसे यहाँ लिखा है पीविस, तो यहाँ इरिटेटेड लिखा है, तो कभी कभी इरिटेटेड नहीं होता तो सामने दूसरे वर्ड हो सकते हैं, और जो सामने ऑप्शन में दिए होते हैं उसमें एक आंसर होता है राइट, तो वो एक वर्ड नहीं लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊँ, कोई भी वर्ड है निहिलिस्टिक, तो निहिलिस्टिक मतलब नास्तिक, जो भगवान में नहीं मानता। अब निहिलिस्टिक तो सामने एक वर्ड में आ सकता है एथिस्ट, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। निहिलिस्टिक मतलब नास्तिक और एथिस्ट मतलब नास्तिक, तो दोनों एक ही हुआ। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में निहिलिस्टिक लिखा है तो सामने ऑप्शन में आपको एथिस्ट नहीं होता है, उसके बदले ऐसा भी हो सकता है ए पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, ये व्यक्ति जिसको भगवान में कोई बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये वर्ड ऐसा हुआ निहिलिस्टिक। तो सामने मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निहिलिस्टिक के सामने ऐसा वर्ड ऑप्शन में आ सकता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो भगवान में जो व्यक्ति नहीं मानता उसको बोलते हैं नास्तिक, मतलब निहिलिस्टिक। तो यहाँ आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि एक वर्ड है उसके सामने जो ऑप्शन है उसमें एक वर्ड भी आ सकता है और वो सेंटेंस भी हो सकता है। क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है तो सामने जो आंसर है ऑप्शन वो एक वर्ड में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड में भी हो सकता है। इसलिए आपको ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत क्लेवर और वाइज बनने के लिए वोकेबुलरी जरूरी है। टू बी कम्युनिकेटिव इज नॉट इजी फॉर एनीबडी, बट टेकिंग मच पेन इन प्रिपेयरिंग, तैयार करने में ज़्यादा पेन लेता है। और ये सब जितने भी हार्ड वर्ड हैं, डूइंग प्रिपरेशन ऑफ द हार्डेस्ट वोकेबुलरी इज नॉट इजी, मतलब जो सबसे हार्ड वर्ड है, मुश्किल वर्ड है, उसको याद रखना, याद करना वो कोई सरल काम नहीं है। उसके लिए आपको एवरी डे यू शुड डू प्रिपरेशन ऑफ 20 वर्ड्स, आपको हर रोज़ 20 वर्ड को याद करना है, 20 वर्ड को तैयारी करनी है। एवरी डे आपको जो 20 वर्ड्स है वो तैयार करने चाहिए। यू शुड डू प्रिपरेशन ऑफ 20 वर्ड्स एवरी डे, 20 वर्ड्स हर रोज़ आपको तैयार करने चाहिए। यू शुड डू, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। तो आने वाले वीडियो के लिए जस्ट कीप वॉचिंग, कीप वेटिंग, और उसके बाद जो भी हम वर्ड सिखाएंगे वो आपको नया होगा। हर एक वीडियो में नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। और यहाँ जो हमने अलग अलग पेज पर जो मैंने बताया, स्टार्टिंग में जो हमने बताया 1 to 7 नंबर, फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। बाद में यहाँ जो हमने बताया है 8 नंबर से 16 नंबर तक, उसके बाद जो 17 से 26 नंबर तक, नेक्स्ट 27, उसके बाद 27 से 35, नेक्स्ट 36 नंबर से 45 जो राइट साइड पेज पर लिखा है, 46 नंबर से 54, लास्ट में 55 से 60, मतलब 3 से 4 पेज में ये सब वर्ड आ जाते हैं। सो आई होप दैट यू विल एन्जॉय प्रिपेयरिंग दिस वर्ड्स। और जितने भी सिनोनिमस वर्ड हैं वो तैयार कर दो, प्रिपेयर करो, रिमेंबर करो। जस्ट आई एम होपफुल you will do preparation of all these words. So keep watching my video, और आने वाले वीडियो के लिए तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा। मैं जो लाइव रखता हूँ उस पर केयरफुली ध्यान रखो, पे अटेंशन टू ऑल द वीडियोज़। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ।
Just continue waiting for the next video.